हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं सीड्स के, जिनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सीड्स के हैं, इन्हीं की वजह से जो सीड्स हैं अनफेवरेबल में भी सरवाइव करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। जिसमें फर्स्ट है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को एक तरफ से हम रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड भी कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में टेम्पररी रूप से सीड का जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है, यानी ग्रोथ एक तरह से रुक जाता है। अब इसके लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं। अब ये बहुत बड़े लेवल की बात है जो आगे की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि सीड डॉर्मेंसी क्यों होती है और कब सीड डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाती है तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो ये अलग बात है, ये क्लास 12th के सिलेबस से बाहर की बात है। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी रिस्पांसिबल होते हैं सीड डॉर्मेंसी की वजह से। तो अगर हम बात करें तो सीड डॉर्मेंसी वो पीरियड है जिसमें सीड इनएक्टिव रहता है। वह इनएक्टिव पीरियड ही क्या बोला जाता है, सीड डॉर्मेंसी कहा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है वायबिलिटी ऑफ द सीड्स। तो वायबिलिटी को डिफाइन किया जाता है सीड की कि यह सीड की फंक्शनल एबिलिटी है, जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी पीरियड के बाद जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है। अब वायबिलिटी हर सीड की अलग अलग होती है, किसी की 2 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, 15, इवन किसी प्लांट की सीड के तो कई सालों तक होती है। यही कारण है कि धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में जो वीड्स ग्रो करते हैं वो सीजनल ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका सीजन नहीं रहता है, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, तब वो इनएक्टिव रहते हैं, यानी डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, उनकी वायबिलिटी जो होती है, वायबिलिटी की वजह से वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और अगला प्रॉपर्टी है ये वायबिलिटी आती क्यों है सीड के अंदर, तो क्योंकि सीड के अंदर बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि हमने पीछे आपको बताया भी है जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे उस समय एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में बताए थे। तो हमने बताया कि एंडोस्पर्म की तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन के समय फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सीड्स के फिगर्स हैं जो प्लांट में बनते हैं। अब अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के सीड के फॉर्मेशन हो सकते हैं। ये बीन सीड का एग्जांपल्स है। वायबिलिटी को आप देख सकते हैं, जैसे इस फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि वायबल सीड कैसे दिखते हैं। कुछ ऐसे स्टैंड करने पर वायबल सीड्स दिखते हैं, और इस स्टैंड में ये दिखाया गया है कि कुछ वायबल और कुछ नॉन वायबल सीड्स हैं, और इसमें सभी के सभी सीड्स जो हैं वो डेड सीड्स हैं। तो इस फिगर के माध्यम से हम आपको
यही बताने का प्रयास किए हैं कि वाइएबल सीड्स को जो आप स्टेन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे, और वाइएबल और नॉन वाइएबल को जब स्टेन करेंगे एक साथ तो कुछ ऐसे दिखेंगे, और एकदम जो डेड सीड्स हैं वो कुछ इस कलर के दिखेंगे। अगर और डिटेल में अगर जानना है वाइएबल और नॉन वाइएबल सीड्स, तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नारायण बायोलॉजी क्लासेस पे अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि स्टेन करने पर वाइएबल्स, नॉन वाइएबल और डाउटफुल सीड्स कैसे दिखते हैं। अब इंडोस्पर्म जिसकी वजह से सीड में वाइबिलिटी पीरियड बढ़ती है, ये बनता कब है? तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है उस समय ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम PEN कहते हैं। ये बहुत बार डिवाइड करती है माइटोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप, और तब जाके इंडोस्पर्मिक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, पेन। इंडोस्पर्म बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके एम्ब्रियो को चारों तरफ सराउंड कर लेता है। हाँ, ये कुछ प्लांटों में लंबे समय तक सीड में बना रहता है, और जिन प्लांटों में लंबे समय तक सीड में बना रहता है, वैसे यूज भी होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय। सीड में जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस समय यूज भी होता है, लेकिन बहुत एक्सेस बनता है कुछ प्लांटों में, और लंबे समय तक उनमें स्टोरेज रहता है सीड के अंदर। तो ऐसे सीड जिनमें लंबे समय तक इंडोस्पर्म स्टोरेज रहता है उसे एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं, और जिसमें यूटिलाइज हो जाता है या बहुत कम अमाउंट में बचा होता है उसे हम एक्स एल्बुमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं। अगर एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल देखें तो मेज, कैस्टर, ये सब एल्बुमिनस सीड्स हैं, यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड हैं, यानी इनके सीड्स में इंडोस्पर्म पाया जाता है लंबे समय तक। जबकि ग्राउंडनट और पी हैं, ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, यानी इनके सीड के डेवलपमेंट के समय ही एम्ब्रियो इंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता होगा एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने में, या बहुत कम अमाउंट में बचा रहता होगा। जैसे पी है, ये क्या है? ये पी है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स। उसके बाद ये ग्राउंड नट है, ये भी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स है। जबकि मेज है, ये इंडोस्पर्मिक सीड्स है। और कैस्टर है, कैस्टर्स आप देखे होंगे, ये कॉमनली हमारे यूपी में और मुख्य रूप से देवरिया जिले में तो कॉमनली पाए जाने वाला प्लांट है। कैस्टर ऑयल्स भी इससे प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कैस्टर्स है ये भी क्या है? इंडोस्पर्मिक सीड्स है। अब इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स में डिफरेंस पढ़ना है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक मैं स्लाइड इस पे भी बनाया हूँ मेरे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करके। अब एक फिगर भी है
जो मोनोकाट और डाइकाट का फिगर है। और मुख्य रूप से जो मोनोकाट होते हैं वो इंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, जबकि जो डाइकाट होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो इनका फिगर दिखाया गया है। फिगर में दोनों के पास सीड कोट्स पाए जाते हैं, लेकिन कॉर्न सीड यानी कि मेज का जो सीड्स है ये यूनिक मोनोकाट है, इसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है। लेकिन बीन सीड्स जो है, जो डाइकाट है, इसमें डेवलपमेंट के समय इंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है। कॉटलेडॉन इसमें वेल डेवलप होते हैं डाइकाट में, जबकि मोनोकाट में कॉटलेडॉन्स क्या होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। एम्ब्रियो दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें एम्ब्रियो में शूट एक्सिस और रूट एक्सिस पाया जाता है, यानी स्टेम रीजन और रूट रीजन्स पाए जाते हैं। जिसे एक तरह से हम बोलें तो प्यूम्यूल्स और रेडिकल्स पाए जाते हैं। प्यूम्यूल्स ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, रेडिकल्स नीचे की तरफ ऐसे पाए जाते हैं, जो बाद में जर्मिनेशन के समय सीड्स में रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसका वीडियो प्राप्त करना है तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन करें, नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाई SN शर्मा फॉर क्लास 12th। तो आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।